हेलो दोस्तों, मैं आ रहा हूँ स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम आपको थोड़ा बिजनेस दिखाने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल है एजुकेशन सेक्टर का। ठीक है। पहले हम लोगों के पीरियड में जब मुख्यतः शिक्षा का माध्यम प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, ठीक है, सरकारी स्कूल हुआ करते थे, तब बच्चे का एडमिशन 5 साल से ऊपर ही लिया जाता था। जब बच्चा 5 साल का, कम से कम 5 साल का हो जाता था, उसके ऊपर के ही बच्चे को स्कूल में दाखिला मिलता था, और वो भी कक्षा 1 में। ठीक है, कक्षा 1 में। यह हम लोगों के पीरियड की बातें हैं। उसके पहले संभवतः और भी एज रही होगी, थोड़ा सा ज़्यादा ही रही होगी, तब बच्चे का एडमिशन होता था। ठीक है, तब की बात है। तब क्या होता था कि तब हमारे बाबा चौथा पास थे उस पीरियड में। सोचेगा कि जब हमारे पीरियड में केवल शिक्षा का मुख्य माध्यम प्राइमरी स्कूल थे, तो हमारे बाबा के समय में थोड़ा सा और माहौल रहा होगा। वो केवल चौथा पास थे और मिल में खजांची थे, शुगर मिल में खजांची थे, कैशियर थे। ठीक है, चौथा पास थे। हमारे पिताजी हाई स्कूल पास थे। ठीक है, हाई स्कूल पास थे, कक्षा 10 पास थे, और वो चकबंदी में लेखपाल थे, कक्षा 10 पास थे। ठीक है, तब संभवतः है कि शायद 6-7 साल से ही बच्चे का लिया जाता हो, लेकिन हम लोगों के पीरियड में कि 5 साल पर लिया जाता था। 5 साल का जब बच्चा होता था, ठीक है, तब वह उसका एडमिशन होता था। ठीक है, हमने बीए वगैरह भी, चलो खैर, कि लेकिन नहीं कुछ मिला। खैर, तो कहने का अर्थ यह बनता, अब और आगे क्या हो गया, ये चीज़ एक एग्जाम्पल दी। अर्थात 5 साल पर एडमिशन होता था कक्षा 1 में। अब क्या होने लगा है, अब बिजनेस आ गया। प्राइमरी स्कूल था, यह एक तरीके से कह लीजिएगा एक एजुकेशन का यही सरकारी सेक्टर था। दूसरा आ गया प्राइवेट सेक्टर, मॉन्टेसरी एजुकेशन आ गई। मॉन्टेसरी एजुकेशन अर्थात कॉमर्शियल एजुकेशन आ गई। वो सरकारी थी, अब यही कॉमर्शियल एजुकेशन आ गई। कॉमर्शियल एजुकेशन कस्टमर को बढ़ाने पर ध्यान देती है, इनकम को बढ़ाने पर फोकस करती है। कस्टमर को बढ़ाओ, इनकम को बढ़ाओ, चेंज करो, क्वालिटी दो, क्वांटिटी दो, भले आगे चाहे जो कुछ हो। उसने क्या किया, कहा ऐसा है कि ये जो शिक्षा 5 साल में, अब भला तो 5 साल तक बच्चा, 5-7 साल तक बच्चा बेकार है, इसलिए और एजुकेशन को और डाउन ले आओ। कक्षा 1 कहा, अरे नहीं, कक्षा 1 के पहले भी कई सारी क्लासें उन्होंने बना डाली, 4 क्लासें बना डाली। UKG, LKG, KG, तब भी नहीं चयन हुआ, कहा प्ले ग्रुप ले आओ। अर्थात जो यह 4 साल है, अब यह बच्चा 2-2.5 साल से, जहाँ 2 साल का हुआ, ये 2.5 साल का हुआ, कहा उसको लाओ, उसको प्ले ग्रुप में, कहा फिर वो KG में जाएगा, फिर वो LKG में जाएगा, फिर वो फर्स्ट में जाएगा। ठीक है, फिर वो फर्स्ट में जाएगा। अर्थात उन्होंने और पूरा का पूरा नॉलेज का विस्तार कर दिया, कि हाँ उसको, और जब क्लासें डाउन हुई तो नॉलेज को भी ये और नीचे ले आए। अर्थात हम लोगों के पीरियड में कक्षा 6 में इंग्लिश बताई जाती थी, इंग्लिश की शुरुआत होती थी। ठीक है, लेकिन अब इस पद्धति में क्या किया, उसको सबको नीचे ले आए, कहा ठीक है, मान लिया अब ऐसा करते हैं कि शुरुआत से ये सब चीज़ें पढ़ो। कहने का अर्थ यह कि इन्होंने अपने कस्टमर्स को बढ़ा दिए। अर्थात 5 साल
पर जो होता था वो 2-2.5 साल तक ले आए। ठीक है, 2-2.5 साल तक अर्थात एजुकेशन को और लंबा खींच दिया गया, और लंबा खींच दिया गया। अर्थात स्वाभाविक बात है, कस्टमर बढ़ेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, अर्थात इन्होंने तो बढ़ा लिया। अब सवाल मैं यहाँ आपसे करता हूँ, जब इन्होंने इनकम बढ़ा लिया लेकिन आप अभी उसी पैटर्न पर हैं, आप अपने उसी पैटर्न पर हैं कि जब बच्चा पढ़ लिख जाएगा, जब बच्चा पढ़ लिख जाएगा अर्थात हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब कर लेगा, तब वो कमाएगा, तब वह कमाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ एजुकेशन सेक्टर ने क्या किया अपने इनकम्स को बढ़ाने के लिए कि तमाम प्रकार की फैसिलिटीज़ देनी शुरू कर दी। बच्चा घर से ऑटो से जाता है, ऑटो हो या मान लिया बस हो, रिक्शा हो, ये सब तमाम सारी चीज़ें अर्थात तो उसके लर्निंग फैसिलिटीज़ और उसको लिविंग फैसिलिटीज़, अब खाने पीने पहनने के बारे में सब स्कूली डिसीजन होते हैं उसके आधार पर। मतलब लर्निंग इतना कंफर्टेबल या लर्निंग लाइफ को इतना अधिक कंफर्टेबल कर दिया, इतना अधिक कंफर्टेबल कर दिया, परिणाम अर्निंग अनकंफर्टेबल हो गई, परिणाम अर्निंग अनकंफर्टेबल हो गई। अर्थात आज के दौर में पीएचडी वाले बेरोज़गार हैं, पीएचडी वाले भी बेरोज़गार हैं, और बाकी एमएससी और एमकॉम और एमए की तो संख्या ही बहुत ज़्यादा है, संख्या ही बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ यदि इन एजुकेटेड लोगों की उपयोगिता देखी जाए तो उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, इनकी क्या क्रिएटिविटी है, क्या प्रोडक्टिविटी है, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। बिजनेस में इनका क्या योगदान है ये भी पता नहीं। अब चूँकि इन सब चीज़ों का कोई बिजनेस में कोई विशेष महत्व नहीं, इसलिए एक अलग एजुकेशन का सेक्टर डेवलप हो गया कि कॉमर्शियल एजुकेशंस का अब जो बिजनेस को जो डिमांड है, जिस प्रकार के वर्कर्स की डिमांड है, तो कहा ठीक है आप कॉमर्शियल एजुकेशन प्राप्त करके आइएगा तो आप हमारे यहाँ जॉब पा सकते हैं, अन्यथा नहीं, ये आप जो सरकार की जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं ये है हमारे यहाँ इतनी उपयोगी नहीं है। अर्थात सरकार ने मुख्य रूप से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया खुद के लिए, खुद को एम्प्लॉय तैयार करने, खुद के लिए एम्प्लॉय तैयार करने में, ठीक है। लेकिन हमारे कहने का अर्थ है कि जो आप ये सोचते हैं कि बिजनेस ने सोचा कि चलो और डाउन कर लो, और डाउन कर लो, वो 2-2.5 साल के बच्चे को भी अपने स्कूल में दाखिला देने लगे। कहा ये है प्ले ग्रुप, पीजी टू पीजी, प्ले ग्रुप और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये भी पीजी वो भी पीजी। अब लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारा बच्चा जब 20-25-30 साल का हो जाएगा, जब वो पीजी कर लेगा, इस पीजी से उस पीजी में पहुंच जाएगा, उसके बाद में वो कमाना शुरू करेगा, तो आपने क्यों नहीं डाउन किया, आपने क्यों नहीं डाउन किया? आप भी डाउन करिएगा कि जो बच्चा 15-20-25 साल में कमाता है वो बच्चा शुरुआत से ही कमाए, शुरुआत से ही उसको कमाना सिखाइए, और जिसने सिखाया निश्चित तौर पर बेहतर किया। अब सवाल ये भी उठता है कि आप कहें क्या एजुकेशन नहीं ज़रूरी? एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन उस एजुकेशन के साथ ही साथ मनी मेकिंग एजुकेशन भी ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन भी ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन एजुकेशन वो भी ज़रूरी है, सेल्स एजुकेशन वह भी ज़रूरी है, कॉमर्शियल एजुकेशंस ये भी ज़रूरी है, मनी एजुकेशन ये भी ज़रूरी है। उपयोगिता को लेकर दी जाने वाली शिक्षा वह भी ज़रूरी है, आत्मनिर्भरता को लेकर दी जाने वाली शिक्षा वह भी ज़रूरी है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि कुल मिलाकर के यदि इंडस्ट्री ने यह चेंज किया है, यदि इंडस्ट्री ने चेंज किया है कि अपनी पॉलिसी को कि वहाँ और छोटे से छोटे बच्चे को भी
अपना कस्टमर वो बना रही है। ठीक है। और देखिएगा कि अब इंडस्ट्री ने उन जगहों पर भी दखल दे दिया है, अर्थात यदि बच्चा गर्भ में है तो वहाँ पर भी उसके प्रोडक्ट चाहिए, वहाँ पर भी उसके प्रोडक्ट चाहिए, केयर के लिए या तमाम सारी चीज़ों के लिए वहाँ पर भी प्रोडक्ट चाहिए। अर्थात वो बच्चा गर्भ में आया है कि वो बिजनेस का एक कस्टमर या कंज्यूमर बन चुका है। बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में तो उसे तमाम सारे प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। अर्थात जो बच्चा गर्भ में है उसके लिए भी बेहतर प्रोडक्ट बनाए गए, जन्म के बाद में बच्चे के लिए कंफर्टेबल प्रोडक्ट बनाए गए। अर्थात बिजनेस कंफर्टेबल देता है, ये बात सही है। लेकिन इसके साथ ही अर्थात जब बिजनेस इतना अधिक डेवलप हो गया तो आखिरकार आप भी अपनी सोच को बदलिएगा। जब आपकी सोच बदलेगी अर्थात आपके द्वारा बिजनेस डेवलप होता है। चाहे आप बिजनेस सेक्टर में आप आएँ, चाहे कंज्यूमर सेक्टर में आएँ, दोनों स्थिति में बिजनेस डेवलप होता है। तो कहने का अर्थ है कि जो आप पैसा कमाना 15, 20, 25 साल बाद शुरू करना चाहते हैं, उसको छोटे पर से 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में, और या अभी से ही क्यों ना उसको कमाना शुरू करें, कमाने के बारे में जानें, स्टार्ट करें। कैसे वो एक पैटर्न ले आए, तो आपको भी तो कोई पैटर्न सोचना होगा, आपको भी तो कोई पैटर्न करना होगा। क्योंकि कहा भी जाता है कि यदि बच्चा दुकान पर काम करे, अन्य कहीं जगहों पर काम करे तो वह बाल श्रमिक, और यदि वह फिल्मों में, टीवी सीरियल्स वगैरह में काम करे तो वह बाल कलाकार। अर्थात यहाँ पर ये कौन कहता है कि जो जैसा है उसके लिए वैसा वर्क है, स्मार्ट वर्क है, लग्जरी वर्क है। पैसे कमाने का एकमात्र तरीका हार्ड वर्क ही नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसलिए पैसे कमाने की एज को भी डाउन करिए। निश्चित तौर पर जब आप डाउन करेंगे तो आपको ज़्यादा समय मिलेगा पैसा कमाने के लिए। तो कहने का अर्थ कि बिजनेस के समानांतर चलिए। यदि बिजनेस अपने आप को डेवलप कर रहा है तो आप भी अब खुद को डेवलप करिए, चेंज करिए। नमस्कार, धन्यवाद।